हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद राज। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, सो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 रुपये की 12 टॉफ़ी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये की कितनी टॉफ़ी बेचनी चाहिए? तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 1 रुपये की 12 टॉफ़ी बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% हानि मतलब 80%। ओके, कोई चीज़ 100% होती है ना, तो 20% हानि 80% रेशियो। 20% का लाभ कमाने, 20% लाभ मतलब होता है 120%। तो इसको आप थोड़ा सॉल्व कर दीजिए। 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 ते 12। अब ध्यान समझिए, देखिए 1 रुपये की 12 टॉफ़ी बेच रहे हैं ना, 20% का लाभ लेना है ना, तो लाभ आपको कब होगा? जब आप उतने ही रुपए में वस्तु कम दे दे तो आपको लाभ हो जाएगा। अगर 1 रुपये की 12 से कम टॉफ़ी दे तभी तो आपको लाभ होगा। ऐसे समझिए, 1 रुपये की 12 टॉफ़ी बेच रहे हैं, अगर 1 रुपये की 8 टॉफ़ी दे दे तभी तो आपको लाभ होगा। मतलब लाभ कमाने के लिए आपको वस्तु कम देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है हमको कम आंसर बनाना है ना, तो ऊपर कर देना है आपको कम और नीचे कर देना है ज़्यादा। ऐसे करना है क्योंकि हमको आंसर कम बनाना है, तो ऊपर लिख दिया कम वाला और नीचे ज़्यादा वाला, इस परसेंटेज से ही। ओके, इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए 3 चौको 12 और 4 दूनी 8, इसका मतलब 8 टॉफ़ी आपको देनी पड़ेगी। अब देखिए 1 रुपये की बेच रहे थे 12 और अगर हम 1 रुपये की 8 टॉफ़ी बेचें तो हमको लाभ होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि अगर वस्तु आप कम दे देंगे तभी आपको लाभ होगा। ओके, एक और सेम ऐसा ही क्वेश्चन देखते हैं। 1 रुपये में 21 केले बेचने पर फल वाले को 30% की हानि होती है। देखिए 30% हानि मतलब 70%, ऐसे आपको लिख देना है रेशियो। 5% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने केले बेचने चाहिए? तो 5% लाभ मतलब 105, यही तो होता है। इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे। कैसे? आप इसको 7 से भी काट सकते हैं या आप इसको 35 से भी काट सकते हैं। देखिए 35 दूनी 70 और 35 ते होता है 105, यही रेशियो होगा। अब देखिए 1 रुपये में कितने केले बेच रहे थे? 21, इसको पकड़ना है 21 को। अब देखिए 1 रुपये में 21 बेच रहे हैं तो 30% की हानि हो रही है। तो लाभ कब होगा? जब 1 रुपये में 21 से कम देंगे। ओके, जब 1 रुपये में 21 से कम देंगे तभी हमको लाभ होगा। तो हमको इसमें कम आंसर बनाना है, तो कम बनाने के लिए ऊपर कर देंगे ये कम वाला और नीचे कर देंगे ज़्यादा वाला। अब इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए 3 सते 21 और 7 दूनी 14 और यही हमारा करेक्ट आंसर आ गया। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आप रेशियो बना के ऐसे करते हैं तो आप 2 स्टेप में इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। एक रेडियो को 360 रुपये में खरीदकर राम ने 10% लाभ पर बेच दिया। रेडियो को कितने में बेचा? तो देखिए रेडियो खरीदा कितने का? 360 का। अब इसको हमको 10% लाभ पर बेचना है, तो 10% लाभ मतलब होता है 110%। ओके, 10% लाभ का मतलब क्या होता है? 110। इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए 0 से 0 काट देंगे, इस 0 से ये 0 काट देंगे, इसका आपस में गुणा कर देंगे। 11 ते 33 6 39, 396 रुपये। ओके, और यही हमारा करेक्ट आंसर आ गया। ये देखिए 396 रुपये। कुछ वस्तुएं 5 रुपये की 6 की दर से खरीदी गई तथा 6 रुपये की 5 की दर से बेची गई। लाभ प्रतिशत। तो देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे? देखिए ऐसे आपको लिख देना है 5 रुपये की 6 की दर से, तो ऐसे लिखना है 5 रुपये की 6 की दर से खरीदी गई और 6 रुपये की 5 की दर से। तो अब इसको लिखना है ऐसे 6 रुपये की 5 की दर से, मतलब आपको लाइन से ऐसे लिख देना है 5 6 6 5। ओके, 5 6 6 5। अब देखिए इस अंदर वाले का जब आप गुणा करेंगे तो ये निकलता है विक्रय मूल्य, मतलब आपने कितने की बेचा। ओके, और बाहर वालों का इनका गुणा करते हैं तो ये निकलता है क्रय मूल्य, मतलब आपने कितने की खरीदा। तो देखिए क्रय मूल्य मतलब खरीदा हुआ मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 5 × 5 मतलब 25। अब लिखेंगे विक्रय मूल्य, ये कितना हो जाएगा? अंदर वाले का जब इनका गुणा करते हैं तो ये निकलता है विक्रय मूल्य, मतलब 6 × 6 6 रंग 36। हमको लाभ प्रतिशत बताना है ना, तो लिखेंगे लाभ प्रतिशत। देखिए लाए थे 25 की, बेच रहे हैं 36 की, तो कितने का लाभ हो रहा है? 11 का लाभ हो रहा है। और कितने में? ये 25 में। याद रखना फ्रेंड्स, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं। क्रय मूल्य मतलब जितने की आप लाए थे। भाई जितने की आप लाए थे उस पर ही तो देखेंगे कितना लाभ हो रहा है कितना हानि हो रहा है। अब परसेंट बनाना है, इंटू 100 कर देंगे।
अब इसको सॉल्व कर देते हैं कैसे, 25 चौको 100 और 11 इंटू 4 बचाइए तो 11 चौको 44, तो हमारा आंसर आ जाएगा 44%। ये देखिए डी इज़ द करेक्ट आंसर। एक किसान 1200 रुपये में एक बैल बेचकर 200 रुपये का लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, बेचा कितने की, बेचा मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बेचा 1200 का और लाभ कितने का हुआ 200 का। तो देखिए हमने 1200 रुपये का एक बैल बेचा और 200 रुपये का लाभ हुआ, तो इसका मतलब वो 1000 रुपये के लाए थे, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 1000 रुपये। 1000 की लाए थे, 1200 की बेचा, देखिए 200 रुपये का लाभ हो रहा है ना। तो ऐसे आपको करना है। ये क्रय मूल्य क्यों निकाला, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं। ओके, तो हमसे लाभ प्रतिशत पूछा है तो हम निकाल देंगे लाभ प्रतिशत। देखिए लाभ कितने का हो रहा है 200 का, यही 200, यही तो लाभ हो रहा है। देखिए लिखा है ना, लाभ हो रहा है 200 का, कितने में 1000 में। अभी मैंने आपको बताया कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं। यहाँ नीचे आपको क्रय मूल्य रखना है, इस विक्रय मूल्य को नीचे नहीं रखना है, इंटू 100। तो देखिए 0 से 0 काट देते हैं, ये दो, एक 0 से ऐसे काट देते हैं, तो ये हमारा देखिए यही बचा ना 20, तो आंसर आ जाएगा 20%, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। ये देखिए सी इज़ द करेक्ट आंसर 20%। यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं। देखिए 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब 12 वस्तुओं का सीपी 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, मतलब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो याद रखना फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके सामने ये जो लिखा होता है ना, ये होता है क्रय मूल्य, मतलब कितने की आप लाए थे। सीपी मतलब क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, तो हमारा सीपी आ जाएगा 9। ये सीपी मतलब क्रय मूल्य ही है। ओके, यहाँ लिख देता हूँ क्रय मूल्य। अब देखिए इस एसपी के सामने कितना लिखा है 12, तो इस एसपी मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, ये कितना आ जाएगा 12। बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए लाए थे 9 की, बेच रहे हैं 12 की, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है 3 का प्रॉफिट हो रहा है, 3 का लाभ हो रहा है ना। और कितने में, अभी मैंने आपको बताया कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं, तो नीचे रख देंगे 9 इंटू 100, ये हमारा आ जाएगा लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। देखिए इसको काट देंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, तो ऊपर आ जाएगा 100 और नीचे 3। याद रखना जब 100 को 3 से भाग करेंगे तो हमेशा 33 सही 1/3% आता है। ओके, जब भी कभी आपको 1/3 मिल जाए, इसका परसेंट बनाना है तो आप डायरेक्ट लिखेंगे 33 सही 1/3%। सो ये देखिए सी हमारा, तो देखिए ये सी नंबर, सी इज़ द करेक्ट आंसर।